पूनम जरी मैं आप पूनम को हेलो एवरीवन, श्रद्धा के होम कुकिंग में आपका स्वागत है। आप लोग तो देख ही लिया होगा मैंने क्या बनाया। तो हम चले गए थे बाज़ार। ये है मेरी गांव की बाज़ार जो अगरतला के एक छोटे से बाज़ार है। अगरतला के टाउन में नहीं है, ये हमारे गांव का बाज़ार है। तो वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी इस तरह से मिठाइयाँ, फ्रेश फ्रेश सब्जी सब कुछ मिल रहे थे। तो यहाँ वहाँ की मिठाई का तो बात ही अलग है। जैसे कि बेंगलोर में मिठाइयों को हम केजी के हिसाब से बेचते, वहाँ के पीस के हिसाब से बेचते। 10 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये का भी मिठाई है वहाँ पे। तो ज़्यादातर यहाँ पे नहीं मिलती है। और वहाँ की बंगाली मिठाई जो होती है इतनी बढ़िया होती है। तो मैं चली गई थी हमारे बाज़ार मेरे ससुर जी के साथ। कुछ प्रसाद ले लिया था हमने हमारे मंदिर के लिए। और फिर ऑब्वियसली अगर बाज़ार जाएंगे और वहाँ की सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम मुंह में घुलने वाली रसगुल्ले तो ट्राई करनी ही पड़ती है। आपको इसको चबाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको खा के घर वापस आ गए। घर वापस आके ये देखिए हमने सारी तैयारी कर ली। हम लेके आए थे इलिश मांस, इलिशा। तो इलिशा तो इलिशा को मैंने ऑलरेडी कट कर लिया है। फ़िश को, इलिश मांस को कट कर लिया, जिसे आप हिलसा भी कहते हैं। तो इसे हम बनाएंगे आज चूल्हे में। तो चूल्हे में बनाने की स्वाद ही अलग होती है। जो जो भी सब्जी आप चूल्हे पे जब पकाते हो ना, उसकी स्वाद ही अलग होती है। तो ये एकदम फ्रेश इलिश मांस, मतलब इतनी भी फ्रेश नहीं है, थोड़ी सी बर्फ़ तो पड़ी थी उसमें। तो हम इसको सबसे पहले हमने क्या किया, इसके सारे पेटी के पीस जो होते हैं ना, ये जो चक्का जो कहते हैं, उसको लेके हम बनाएंगे। तो नमक हल्दी मिक्स कर ले, नमक हल्दी अच्छे से लगा के फ़िश को हम इस तरह से मैरिनेट कर लेंगे। तो ngasi di ako ilisa na thonge haye ko siya ko'y bazar da ako'y jumgi khulakki manakta bazar macha ama layaba agartalada do bazar macha do gachat pada ilisa chogo ma jo lamme ajde ili bazar da una halakna da gai bazar nga se ako'y alu khamen ilisa thongbado adu oina thonge do gas da thongroi leirang do oina thonge leirang da thongana mahau kara heli ko dai ilisado ai jenganga thumga tosalle adai ilisado hana ngौरनी। तो अखोइगी हंगाम थाव मस्टर्ड ऑयल दो ओइना ngौदोइनी। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, कढ़ाई पे ऑलरेडी तेल चढ़ा के रख दिया। तेल सरसों का तेल से ही हम इसको पकाएंगे। फिश इलिस करी जो होती है ना, इलिस मछली जो है सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं इसे बनाने वाली हूँ बैंगन और आलू के साथ। तो ये जो तरीका है ये मेरे मम्मी का तरीका है। हमारे यहाँ पे जारीबोन में मतलब आसाम जारीबोन रोंदा कोई अगरतला रोंदा सुमाइना ने खामेन मकू खोगा कोई गिलिशा थोंगे अब खामेन मकू खोगता बिना सु थोंगा मओंग अमा लै ngasi gi मओंग सिना एग्जैक्टली अखोई ममाना जुमदा थोंबई मओंग दनी हम। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने जो तरीका दिखाया वो एग्जैक्टली जैसे मेरी मम्मी बनाती है घर पे। तो बैंगन का पूरा छिलका निकाल के आलू के साथ ये ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करी, सबसे पहले फ़िश को फ्राई कर लेती हूँ। तेल मेरी गर्म हो चुकी थी, तो इसमें मैंने फ़िश को डाल दिया। तो फ़िश को ना अलटते पलटते अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। पर ध्यान रखना आप फ़िश को ज़्यादा कुरकुरा फ्राई, ऐसा क्रिस्पी फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का ही फ्राई करना है। मेरी आग थोड़ी ज़्यादा हाई फ्लेम हो गई थी ना, तो इसलिए थोड़ा ये ज़्यादा क्रिस्पी जैसा आपको लग रहा है, पर एक्चुअली क्रिस्पी नहीं हुआ है क्योंकि आग बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो ये ऊपर से बहुत ज़्यादा ऐसा जला जला सा लग रहा है। तो क्विकली फ़िश को इस तरह से दोनों तरफ से अलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। इलिश मांस को कभी भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इसकी सारी फ्लेवर जो होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ऐसी मान्यता है। तो ऐसे हम लोग कहते हैं। तो सारे फ़िश को फ्राई कर लिया। फ़िश के हेड को भी मैं फ्राई कर लूँगी। वैसे तो मैं आज अपनी सब्जी में आज हेड को नहीं डालूँगी। हेड का मैं कुछ और बनाऊँगी, इलिश माथा दाल जो कहते हैं, दाल के साथ इसके हेड का सब्जी ऐसा कुछ बनाऊँगी जो मैं आज वैसे दिखाने नहीं वाली हूँ। इस तरह से सारे फ़िश को फ्राई कर लेंगे। तो कोई इलिशा से फजना ने उंधोग ना कबो कबो ngauthuni jamna henjana tingong ko yate इलिशा से अदुइदी हाउते अब को अदु ये फ़िश फ्राई करने के बाद जो तेल बचा है ना, उसी तेल पे हम अपना करी बनाएंगे तो ज़्यादा मैक्सिमम फ्लेवर आएगा उससे। तो वही बचा हुआ सरसों के तेल पे मैंने थोड़ा सा
कलौंजी जो काली जीरा का तड़का लगाएंगे। उसमें थोड़ा सा ये देखो, ये है इलिश का जो तेल होता है, वो इलिशागी थाउदो अदु हापगा nga थोंबसे थोंगदिने मरेक जाउना हिंजांगजिगी महाउसे साथीना हेलियाबा। तो इलिश मांस का तेल को हम कभी फेंकते नहीं है। उसको इस तरह से जब आप आलू और बैंगन के ग्रेवी में डाल के पकाते हो ना, तो बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आता है आपके करी पे। तो कभी ऐसा ट्राई करके देखना। वैसे भी इस तेल को लोग फ्राई करके, स्टीम करके खाते हैं, अलग अलग तरीके से खाते हैं इलिश मांस के तेल को। पर यहाँ पे मैंने डायरेक्टली अपने ग्रेवी के साथ मैंने डाल के मैं इसको अच्छे से भून के बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये आलू और बैंगन और थोड़ा सा ग्रीन चिली, जैनम पत्ता के साथ अच्छे से थोड़ा सा सबको और थोड़ा सा सब्जियों को चला लिया, फ्राई कर लिया। फिर हम उसमें नमक, सॉरी, हल्दी और रेड चिली पाउडर, तो आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से लाल मिर्च डालिएगा। तो अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से भूनते रहिएगा। ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯏꯉꯪ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯍꯥꯞꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯂꯤꯁꯥꯒꯤ ꯊꯥꯎꯗꯣ ꯍꯥꯞꯅ ꯐꯖꯅ ꯉꯧꯔꯦꯕ ꯍꯤꯟꯖꯥꯡꯁꯦ꯫ ꯑꯗꯩ ꯀꯥꯂꯤ ꯖꯤꯔꯥꯅ ꯁꯣꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ, ꯃꯦꯊꯤꯒ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯟꯅ ꯇꯧꯒꯅꯨ, ꯏꯂꯤꯁꯥꯗꯗꯤ ꯀꯥꯂꯤ ꯖꯤꯔꯥꯅ ꯃꯍꯥꯎ ꯍꯦꯜꯂꯤꯑꯕ꯫ ꯐꯖꯅ ꯁब्जीꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯁꯥꯂꯥꯒ ꯉꯧꯔꯒ ꯃꯇꯨꯡꯗ इसिंग असाबा ओइना हापे। तो गर्म पानी डालने से क्या होता है ना, आपके करी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, करी जल्दी भी पक जाती है। तो यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया स्वाद अनुसार। तो आप जितना नमक, जितना मिर्ची खाते हैं उसी हिसाब से डालिएगा। मेरी जो सब्जी थी आज थोड़ा ज़्यादा बनाया, तो इसमें मैंने मिर्ची भी थोड़ा ज़्यादा डाला है, नमक भी थोड़ा ज़्यादा डाला है। तो अभी देखिए मेरी करी अच्छे से उबल गई है, मेरी आलू ऑलमोस्ट हाफ पक चुकी है, 90 to 80% पक चुकी है। तो अब इसमें सारा फ्राइड फिश भी डाल दिया। आलू खरा मुल्ला मतुंगदा ओइना इलिशादो हापियोबा। अदु ओइदी अखोइगी ngado jamna आलू मुल्हनबगी फुटलिंगाइदा ngado लोइना तोइथाग्रनी नत्रदी। आलू जब अच्छे से पक जाए तो थोड़ा सा आलू को इस तरह से क्रश कर देंगे। तो इससे ग्रेवी आपकी थोड़ी थिक हो जाएगी। और बस हाफ चम्मच जीरा पाउडर, ज़्यादा जीरा पाउडर नहीं डालना है, एकदम सिंपल तरीके से बस नमक, मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा जीरा पाउडर से हमारी इलिश मांस की करी बन के रहती है। ज़रूर से इस तरह से ट्राई कीजिए। इलिश बहुत ही बढ़िया, एक रिच डिलीशियस, मतलब बहुत टेस्टी फिश होती है। इसमें ज़्यादा उतना हाई फाई जिंजर गार्लिक ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो